केश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्टे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जहान्वै पतये नमः। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरदुतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रमन परिकर के आषाढ़ मास के आज के पंचम दिवस चार मुझे नहीं पता सच में मेरी आवाज कट रही है कोई और भी बताएंगे। शिवानी जी अजय प्रभु भैया नेटवर्क इशू ओके जनरली नेटवर्क 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप शायद आवाज सही हो तो आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आषाढ़ के पंचम दिवस के संकल्प के अंदर। हम सभी ने संकल्प धारण करा है कि आषाढ़ के इस पवित्र महीने में हम सभी भक्त लोग श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य कथामृतम का श्रवण करेंगे। तो अपने वैष्णव सदाचार को संपूर्ण करके ज्येष्ठ मास के अंदर हम लोग अब आषाढ़ महीने में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य कथामृतम को श्रवण कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या जगन्नाथ महाप्रभु ने लीलाएं करी है। किस प्रकार स्नान पूर्णिमा में भक्त गणपति भट्ट की इच्छा को पूरी करते हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु गजवेश धारण करते हैं, गणेश जी का भेष धारण करते हैं। तत्पश्चात हमने श्रवण किया कैसे हमारे श्री जगन्नाथ जी
अपने भक्तों की ही प्रसन्नता के लिए अद्भुत रूप से लीला करते हैं। और क्या लीला करते हैं, ऐसी दिव्य लीला करते हैं कि अपने इस पुरुषोत्तम धाम को पहले तो सबके लिए अप्रकट कर देते हैं और बाद में फिर प्रकट करते हैं। कैसे ब्रह्मा जी को दर्शन हुए इस पुरुषोत्तम धाम के, हमने श्रवण करा कैसे ब्रह्मा जी को दर्शन दे करके यमराज जी भ्रमित हुए और यमराज जी ने कहा कि यदि पुरुषोत्तम धाम में आकर के, जगन्नाथपुरी धाम में आकर के सभी पाप मुक्त हो जाएंगे तो मेरी सेवा का क्या होगा। और तत्पश्चात यमराज जी और माता लक्ष्मी का दिव्य संवाद होता है और माता लक्ष्मी यमराज जी को जगन्नाथपुरी धाम महात्म्य सुनाती हैं। हमने श्रवण करा जगन्नाथपुरी धाम में मार्कंडे ऋषि और नीलाचल धाम की अद्भुत लीला को, किस प्रकार मार्कंडे ऋषि समुद्र की लहरों में बहते बहते महाप्रलय का सामना करते करते नीलाचल तट पर आते हैं। नीले पर्वत पे उनको दर्शन होते हैं श्री नारायण और माता लक्ष्मी के। उनकी आज्ञा पाकर के कल्प वृक्ष वट वृक्ष के ऊपर चले जाते हैं। वहां मौजूद पत्ते पर विराजमान करार विंदे नपतार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बालम मुकुंदम जो विराज रहे हैं वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर, अपने ही पैर का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा अपने ही मुख में डाल करके श्री बाल मुकुंद उसको चुसर चुसर करके चूस रहे हैं, अपने पैरों का रस आस्वादन कर रहे हैं। श्री बाल मुकुंद की ऐसी दिव्य छटा को देख करके मार्कंडे ऋषि गोविंद दामोदर स्तोत्रम को प्रकट करके दिव्य रूप से उनकी स्तुति गाते हैं और फिर उसी बाल मुकुंद के मुख के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही मुख के अंदर प्रवेश करते हैं देखते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड बाल मुकुंद के गर्भ के अंदर यूं ही विचरण कर रहा है जैसे मानो चांद सितारों से ऐसे ही कंचे बना करके कोई खेल रहा हो। मार्कंडे ऋषि इस अद्भुत छटा का दर्शन करके भयभीत हो जाते हैं, बाहर आते हैं और निवेदन करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करे। और मार्कंडे ऋषि की वांछा को सुन करके भगवान श्री नारायण उनको जगन्नाथपुरी धाम में ही निवास प्रदान करते हैं। अपनी आगे की कक्षा के अंदर यानी कल की कक्षा में हमने भक्त पुंडरीक और भक्त अम्बरीश की कथा के बारे में श्रवण करा कि कैसे ये अपने शुरुआती जीवन में अत्यंत पापी दुरात्माएं होते हैं। कुरुक्षेत्र में जन्मे ये ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्र कैसे जगन्नाथपुरी धाम आते हैं और इनका हृदय परिवर्तित होता है। यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों से प्रश्न पूछते हैं, हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे पाप करे हैं जीवन के अंदर जिनका प्रायश्चित शास्त्रों में भी नहीं मिल सकता, इतने जघन्य अपराध हम लोगों ने करे हैं। आचार्य वर उनको बताते हैं कि नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु के यदि दर्शन कर लोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। जाते हैं जगन्नाथ जी और पहली बार में दर्शन नहीं होते, 3 दिन तक निर्जल व्रत रखते हैं, तब जाके जगन्नाथ जी के कुछ प्रकाश की अनुभूति होती है और फिर कॉन्टिन्यूअस 7 दिनों तक अनंत निर्जल व्रत रखने की जो उनकी कठिन तपस्या होती है, उस तपस्या के बाद 7वें दिन उनको जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन होते हैं। और भक्त पुंडरीक एवं भक्त अम्बरीश को जगन्नाथ जी उनको पाप मुक्त, पूरी तरीके से पाप मुक्त कर देते हैं। तो ये कक्षा हमने कल श्रवण करी। यहाँ तक हमने अब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, पुरी धाम महात्म्य के बारे में हमने यहाँ तक श्रवण करा है। आज हम जगन्नाथपुरी के विभिन्न नामों के बारे में जानने वाले हैं आज की कक्षा में कि जगन्नाथपुरी धाम के और क्या क्या नाम है और उनके पीछे क्या क्या कारण है। जगन्नाथपुरी धाम को किन किन नामों से पुकारा जाता है ये भी स्कंद पुराण के अनुसार पुरी धाम के महात्म्य के अंदर वर्णन मिलता है। तो आज की कक्षा में हम जगन्नाथपुरी धाम के अन्य नामों का चिंतन करेंगे और उनके पीछे के कारणों को समझेंगे। पर इससे पूर्व कि हम अपनी आज की इस कक्षा के अंदर प्रवेश करें, आज एक अत्यंत पतित पावन दिवस हम कह सकते हैं। पतित पावन इसलिए कह सकते हैं कि वास्तव में भगवान अपने भक्तों को जो इस संसार की अलग अलग राहों में पड़े होते हैं, और आज ही मैं अजीत प्रो से डिस्कस कर रहा था कि किस प्रकार भी वो प्रहलाद जी थे और बचपन में ही उनको इससे पहले कि उनके मुख में गाली आती, उनके मुख में हरिनाम आ गया और यही कारण था कि प्रहलाद जी हो पाए। आज ऐसे ही हमारे भक्त श्री प्राणेश शमन प्रभु जी का दिव्य जन्मोत्सव है, जिस कारण से आज हमने विशेष रूप से प्राणेश शमन प्रभु को रिक्वेस्ट किया और वो अत्यंत उस असुविधाओं के बाद भी प्राणेश शमन प्रभु जी आज कक्षा में आए हैं। बेस में होने के बाद भी, इवन दो वो उनके चारों तरफ सभी लोग सो गए होंगे, लाइट बंद हो चुकी होंगी, घोर अंधेरे में वो बैठे होंगे या सो रहे होंगे, पर फिर भी हमारी रिक्वेस्ट को सुन करके प्राणेश शमन प्रभु आज हमारे बीच में आए हैं
और विशेषतः आज ये कक्षा हमें उनके लिए जल्दी करनी थी, परंतु भगवान श्री राधा रमन लाल ने आज्ञा नहीं करी जल्दी कक्षा करने की। किसी सेवा में हम अत्यंत व्यस्त हो गए और आज नए बच्चों की कक्षा ही 8:30 की जगह 9 बजे कक्षा हुई है और बिल्कुल 10:08 पे वो कक्षा विश्राम हुई है। तो इस कक्षा को हम जल्दी कर ही नहीं पाए। फिर भी हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमारे अत्यंत प्रिय प्राणेश शमन प्रभु आज कक्षा में आए हैं। आज उनका पावन जन्मोत्सव है। पिछले वर्ष आज के दिन 5 जुलाई को हमने हमारे रमन परिकर केंद्र के अंदर प्राणेश शमन प्रभु जी का जन्मोत्सव मनाया था। ऑफलाइन ये जन्मोत्सव मना था। बहुत सुंदर ये जन्मोत्सव सेलिब्रेट हुआ था प्राणेश शमन प्रभु जी का, और प्रॉपर केक आया था, केक कटिंग हुआ था, खूब कीर्तन हुआ था। ओमेगा से उसकी वीडियो क्लिप्स भी रखी होंगी। और यदि हमारे हरिहर देव प्रभु कक्षा में है कक्षा में, यस है कक्षा में, तो मैं निवेदन करूंगा हरिहर देव प्रभु जी से कि वो दुर्गेश प्रभु जी से कांटेक्ट करके और उन सभी भक्तों से संपर्क करे जिन भक्तों के फोन में पिछले साल 5 जुलाई की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, और उनको लेकर के आप बढ़िया उसको एडिट करना और रमन परिकर के चैनल पे उसको आप डालिएगा, उन सारी छवियों को जो हमने लास्ट ईयर प्राणेश शमन प्रभु जी का जन्मोत्सव मनाया था। आज क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील है, पिछले साल तो प्राणेश शमन प्रभु जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ थे। आज प्राणेश शमन प्रभु जी प्रत्यक्ष तो नहीं है क्योंकि दूर है, एक प्रकार से गुड़गांव में है हमारे प्राणेश शमन प्रभु, परंतु फिर भी ऑनलाइन संघ के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन भी इतना ज्यादा प्योर है और इतना नियरेस्ट है कि ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो हमसे दूर है। ऐसा ही लग रहा है उनके नाम को पढ़ के, प्रणव अग्रवाल पढ़ के, कि वो बिल्कुल हम सबके साथ में बैठे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्राणेश शमन प्रभु, बच्चों का आपसे इतना विशेष लगाव है, सभी बच्चों का। उनकी कक्षा अभी समाप्त हुई है 10:08 पे, और सभी बच्चों का ये इंटेंसिफाइड प्रेशर था मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि सर जी आप हमें नई क्लास का लिंक भेजो। मैंने उनको कहा बच्चों अभी 1 घंटा आप लोगों ने क्लास ऑलरेडी ली है, थक जाओगे, सोना भी है, कल स्कूल भी जाना है आप लोगों ने, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने विश कर ही दिया है प्राणेश भैया को। तो बच्चों ने कहा नहीं प्रभु जी, नहीं सर जी, हमें आना है क्लास के अंदर, आप प्लीज हमें लिंक शेयर करो। हम थोड़ी देर के लिए आएंगे पर जरूर आएंगे, प्रणब भैया को विश करेंगे फिर चले जाएंगे, पर थोड़ी देर के लिए हम जरूर जरूर आएंगे। तो ये सारे बच्चे भी आज विशेष रूप से हमारे नए रमन परिकर के न्यू स्टार्स भी आज सभी बच्चे आए हैं प्राणेश शमन प्रभु जी को विश करने के लिए। इतना अद्भुत प्रेम है सभी बच्चों का। ऑल्दो इन्होंने अभी 1 घंटे की क्लास अटेंड करी है, उसके बाद भी ये लोग तुरंत यहाँ पे कनेक्टेड है। इन्होंने खाना खाया नहीं खाया कुछ नहीं पता मुझे, पर इनका ऐसा अद्भुत प्रेम है हमारे प्रणब प्रभु जी के लिए, इन बच्चों के प्यारे प्रणव भैया के लिए। ये बच्चे हमारे प्रणव भैया बोलते हैं प्राणेश शमन प्रभु को, तो इनके प्यारे प्रणव भैया के लिए ये इनका बड़ा प्यारा सा प्रेम है। हरि बोल। तो सबसे पहले हम आज के प्रभु जी के जन्मदिन को मनाते हैं। मैं सबसे पहले विशेष पढ़ना चाहूंगा जो भी बच्चों ने विशेष लिखी है प्राणेश शमन प्रभु जी के लिए। हितेश कह रहे हैं हैप्पीएस्ट बर्थडे टू प्राणेश शमन प्रभु जी, टू प्रणव प्रभु, उनको बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। इसके बाद हैप्पीएस्ट बर्थडे टू प्रणव प्रभु। ध्रुव कह रहे हैं आइए आपका ही इंतजार था, हैप्पी बर्थडे प्रणव भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ध्रुव की तरफ से। अजीत प्रभु कह रहे हैं जन्मदिन की खूब खूब बधाई प्रणव प्रभु जी। और सागर प्रभु कह रहे हैं इतने दिनों बाद आप पधारे हैं प्रणव प्रभु। सागर प्रभु जेन्युइनली बहुत हृदय से इंतजार कर रहे थे कि कब प्रणव प्रभु आएंगे कक्षाओं में। वो बहुत विरह महसूस कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे हैं प्रणव प्रभु जी क्लासेस के अंदर। और दो सभी महसूस कर रहे थे, पर सागर प्रभु के एंड से वो बहुत ज्यादा था वो विरह। इतने दिनों बाद पधारे हैं प्रणव प्रभु, सागर प्रभु कह रहे हैं। गोविंद प्रभु जी कह रहे हैं जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो प्रणव प्रभु आपको। माया माता जी कह रही हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा टू यू प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे प्राणेश शमन प्रभु जी। दिव्या प्रजापति जी कह रही हैं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रणव प्रभु जी। हमारे हिमांशु शर्मा गोसाई जी, हमारे मुखराई श्री राधा रानी जी के ननिहाल के गोसाई जी, हमारे हिमांशु शर्मा प्रभु कह रहे हैं जन्मदिन की खूब खूब बधाइयां प्रणव प्रभु जी। श्रेया जी कह रही हैं हरे कृष्णा प्रणव प्रभु जी, जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। इसके बाद हर्ष प्रभु कह रहे हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस राधा रमन कॉन्शियस बर्थडे प्रणव प्रभु जी। राधा रमन लाल, राधा रमन ब्लेसिंग्स
फिल्ड बर्थडे, आपके जन्मदिन को राधा रमन जी की ब्लेसिंग से भर दिया जाए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं हमारे हर्ष प्रभु जी। हिमांशु प्रभु पूछ रहे हैं कि आपका दिन आज का कैसा गया? आपका दिन आज कैसे गया? हमेशा खुश रहो, आप हमेशा खुश रहो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रिंस प्रभु जी। अजय प्रभु जी कह रहे हैं जन्म दिवस की खूब खूब बधाइयां हमारे प्राणेश चमन प्रभु जी को। अजीत प्रभु कह रहे हैं सागर प्रभु जी और प्रणय प्रभु जी को अब न्यू जय और वीरू की जोड़ी घोषित कर दिया जाए। क्या बात है भाई, ये सुन के तो हमारे सागर प्रभु बहुत खुश होंगे। हरी बोल। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सागर प्रभु ने एक स्क्रीन शेयर करी हुई है आप सबके सामने, ये हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी के घर पे, जो प्रभु जी का घर है मुजफ्फरनगर के अंदर यूपी में, उनके अपने घर में विराजमान जो भगवान राधा कृष्ण है उनकी छवि है, जो आप सब अपने सामने देख पा रहे हैं। ये हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी है, जिनकी छवि आप अपने सामने सागर प्रभु जी की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही जल्द आने वाले अगस्त के महीने में, यानी कि 16th एंड 17th 15th एंड 16th ऑफ अगस्त को हम सभी भक्त प्राणेश रमन प्रभु जी के घर जाने वाले हैं, और उनके घर पे एक फेस्टिवल होने वाला है, नवरस महोत्सव। उस नवरस महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। तो एक 2 दिन की यात्रा हमारी होने वाली है। 15 अगस्त और 16 अगस्त के दिन रमन परिकर की टीम नवरस महोत्सव मनाने के लिए प्रभु जी के घर पे जा रही है, और वहां पे इन्हीं विग्रह का, जो राधा कृष्ण भगवान आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये प्रभु जी, प्राणेश रमन प्रभु जी के घर के विग्रह है, और इन्हीं विग्रह का उत्सव मनाया जाएगा। और इस बार हम उनका झूलन उत्सव मनाने वाले हैं, हिंडोला उत्सव मनाने वाले हैं। खूब बढ़िया झूला लगेगा और खूब बढ़िया झूलन उत्सव भगवान का मनाया जाएगा। और ये जो आपको छवि दिख रही है, ये हमारे सागर प्रभु जी ने बनवाई है हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी को देने के लिए। सागर प्रभु जी ने ये इसको बनवाया है, इसको फ्रेम करवाया है हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी को देने के लिए। तो ये उनका गिफ्ट है जो आज वो प्राणेश रमन प्रभु जी को प्रदान करते, यदि प्रभु जी हमें फिजिकली मिल पाते अपने रमन परिकर केंद्र पे। परंतु फिर भी ऑनलाइन रूप में हम प्राणेश रमन प्रभु जी को एक गिफ्ट प्रदान करते हैं, है ना। एक और मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स के अंदर हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी का। वो लिख रहे हैं आप सब लोग पेटीएम नंबर दे सकते हैं, प्रणव प्रभु सबको 200 की सेवा देना चाहते हैं बर्थडे पार्टी के नाम पर। तो क्योंकि वो बर्थडे पार्टी नहीं दे पाए किसी को भी, जैसे प्रणव प्रभु बर्थडे पार्टी के नाम पे 200 रुपए, जैसे जन्म दिवस पे बांटते हैं ना हमारे राधा रमन जी में, जब ठाकुर जी का जन्मदिन आता है तो बधाइयों के रूप में नोटें भी उड़ाई जाती हैं, नोट बांटी जाती हैं। तो हमारे प्राणेश्वर प्रभु जी एकदम उन्माद होकर के अपना पेटीएम बांटेंगे सबको, बिल्कुल पेटीएम फंड बांटेंगे, ऐसा हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी का कहना है। हमारे सेठ जी प्रभु जी। तो खैर, श्री राधे। ऐसी बात मत करो प्रिय कृष्ण प्रभु जिससे वो चले जाए, बड़ी मुश्किल से आए हैं वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम उनको नहीं कर सकते। तो सभी भक्तों का खूब अनुग्रह है और खूब आशीर्वाद, प्रार्थनाएं प्राणेश रमन प्रभु जी को सब लोग दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे अभी तक बने हुए हैं क्लास के अंदर, मैं विशेषतः आप सभी को प्राणेश रमन प्रभु जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये मुझसे कैसे कनेक्ट हुए, बिल्कुल नटशेल के अंदर, और ये रमन परिकर में क्या इनकी भूमिका है हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी की। आप सबको याद होगा वृंदावन धाम में हम लोगों ने कुछ भक्तों को, अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार के हमने उपहारों से सम्मानित किया था। उनमें से हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी को भी हमने सम्मानित करा। हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी, मुझे मेरे ख्याल से 1 साल पहले, नहीं 2 साल हो गए प्राणेश रमन प्रभु जी को मुझसे जुड़े हुए, हाँ 2 साल हो गए पूरे। जून 2024 के अंदर प्राणेश रमन प्रभु जी मुझसे मिले थे, जून 2024 में प्रभु जी मुझसे मिले थे हमारे करोल बाग में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का, वहां पे कनाट प्लेस के पास में ही एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का। वहां पे हमारे गुरुदेव और गुरु मैया का एक बहुत बड़ा उत्सव था, आम्र कानन उत्सव। और उसी आम्र कानन उत्सव के अंदर हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी, हमारे प्रणव अग्रवाल प्रभु फर्स्ट टाइम मुझसे उसी उत्सव के अंदर मिले थे। तो मिले और प्रभु जी मुझे देख के पहचान गए। मुझे भी लग रहा था कुछ तो कहीं तो मंदिर में देख रखा है। उन्होंने कहा भैया मैंने आप, प्रभु जी मैंने आपको देख रखा है हमारे रोहिणी इस्कॉन के अंदर, रोहिणी मंदिर के अंदर। हितेश बेटा आपका मैसेज अभी पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। तो मैं बता रहा था रोहिणी मंदिर में मुझे देख रखा है, ऐसा प्राणेश रमन प्रभु जी ने मुझसे कहा। और नंबर एक्सचेंज हुए और उसके बाद मतलब
जैसे हर एक भक्त को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज प्राणेश रमन प्रभु जी ऑलरेडी कनेक्टेड थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पहले से कनेक्टेड थे मंदिर से। प्राणेश रमन प्रभु जी उस समय उनकी लाइफ के अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट्स आ रहे थे, वो बेस स्कॉन बेस में से शिफ्ट होने वाले थे। और राधा रमन जी में उनकी अत्यंत निष्ठा है प्राणेश रमन प्रभु जी की। तो इस विषय पर प्राणेश रमन प्रभु जी ने मुझसे बात करी, और जुलाई 2024 में फर्स्ट टाइम हम लोगों की बात हुई थी, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खासी बात हुई। धीरे धीरे करते करते प्राणेश रमन प्रभु का कनेक्शन हुआ रमन परिकर से, और मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 में फर्स्ट टाइम प्राणेश रमन प्रभु और मैं, हम लोग गोवर्धन यात्रा पर गए थे। और उससे पहले, गोवर्धन यात्रा से पहले जगन्नाथपुरी यात्रा पर गए थे, जिसमें हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी भी थे संग में, और हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी भी थे। तो प्रिय कृष्ण प्रभु और प्राणेश रमन प्रभु ये दोनों क्लासमेट्स हैं, या आप ये कह लीजिए कॉलेज मेट्स हैं। हमारे प्रिंस प्रभु जी, हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु और हमारे प्राणेश रमन प्रभु, ये दोनों कॉलेज मेट्स है, क्लासमेट्स है। हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु बीटेक इंजीनियर है इन कंप्यूटर साइंस, और हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी इंजीनियर है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों सेम बैच के, सेम ईयर के साथ पढ़ने वाले, बिल्कुल चड्डी बड्डी कह सकते हैं आप, बिल्कुल हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी की भाषा में प्रिय कृष्ण प्रभु कहते हैं, अरे प्रभु जी वो तुम्हें चड्डी बड्डी है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं। और ये दोनों डिवोटीज हमसे एक साथ ही कनेक्ट हुए थे, हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी और प्राणेश रमन प्रभु जी भी। तो क्योंकि आज प्राणेश रमन प्रभु जी का दिन है, तो हम विशेषता उन्हीं के बारे में मैं बताना चाहूंगा। प्रिय कृष्ण प्रभु जी का भी जन्मदिन आने वाला है बहुत जल्द, तो उसके लिए मैं बच्चों आप लोगों को कुछ बताऊंगा करने के लिए, ठीक है, वो आप लोग करिएगा। तो खैर, हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी तो हमसे मिले, जगन्नाथपुरी की यात्रा में हमारे संग में गए, फिर उसके बाद गोवर्धन यात्रा में संग में थे, और इस तरीके से रमन परिकर बन चुका था, रमन परिकर में शामिल हुए, रमन परिकर के उत्सवों में आने लगे, प्रिय कृष्ण प्रभु जी भी आने लगे, और ऐसे करते करते ये चीजें बनने लगी। पिछले साल जुलाई 5 2025 के अंदर हमने प्राणेश रमन प्रभु जी का ये दिव्य जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करा रमन परिकर केंद्र पे। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर हमारी गोवर्धन यात्रा हुई, और मल्टीपल वृंदावन यात्रा। मुझे स्मरण में भी नहीं है कितनी कितनी बार हम लोगों का जाना हुआ है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, पिछले साल 2025 में जनवरी के महीने के अंदर, शायद 26 जनवरी का दिन था, 26-27 जनवरी के दिन था, शर्तिला एकादशी से अगला दिन, शर्तिला एकादशी और एकादशी से अगले दिन हम 2 दिन के लिए वृंदावन धाम की यात्रा पर गए थे। और उस टाइम पे मैं और प्राणेश रमन प्रभु जी, बस हम 2 जने ही गए थे पूरे रमन परिकर के अंदर से। तो वो थोड़ी एक, आप ये मान लीजिए, एक गोपनीय यात्रा थी, एक थोड़ी सीक्रेट यात्रा कह सकते हैं। बहुत हमने लोगों को बताया नहीं था उस यात्रा के बारे में। तो शट्टिला एकादशी का दिन था, जनवरी का ठंड का महीना था, और हम लोग, मैं और प्राणेश रमन प्रभु जी, हम लोग गए थे राधा रमन जी में, और खूब हमने आनंद करा, हमने यज्ञ करा, बहुत सुंदर शर्तिला एकादशी का तिल से हमने यज्ञ करा। और वो यात्रा मुझे आज तक वृंदावन की वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बरेबल यात्रा बन गई है मेरे लिए और प्राणेश रमन प्रभु जी के लिए, क्योंकि बहुत रेलिशिंग यात्रा रही। उसी यात्रा के अंदर हम लोग नंदगांव भी गए थे, और उसी यात्रा में हम लोगों ने पावन सरोवर के दर्शन करे थे। ये वही समय था जब महाकुंभ का समय चल रहा था प्रयागराज के अंदर। पावन सरोवर वो स्थान है जो वृंदावन का महाकुंभ है, जो वृंदावन का प्रयागराज है। हम लोग पावन सरोवर गए नंदगांव में, और वहां के हमने दर्शन करे। नंद महल भी गए, वहां पे भी हमने दर्शन करे, और खूब आनंद हुआ। हमने राधा रमन जी की भी दर्शन करे। और एक और विशेष बात, वही दिन था जब पहली बार, यानी उसी दिन, हमने हमारे प्रणव अग्रवाल प्रभु जी को, रमन परिकर ने ये नाम प्रदान करा, दैट इज प्राणेश रमन दास। तो ये जो प्राणेश रमन उनको नाम दिया गया, ये उसी दिन नाम दिया गया था वृंदावन के अंदर, राधा रमन जी के प्रांगण के अंदर, राधा रमन जी के आगे, बिल्कुल उनके प्रत्यक्ष उपस्थिति में राधा रमन जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनकी उपस्थिति में रमन परिकर के द्वारा प्राणेश, हमारे प्रणव अग्रवाल प्रभु जी को, उनका ये नवीन नाम प्रदान किया गया, प्राणेश रमन। आज मैं सच बताऊं बच्चों, आदत हमारी छूट गई, मेरी पर्सनली आदत छूट गई है हमारे प्रणव प्रभु जी को प्रणव कहने की। इतना ये प्राणेश रमन नाम इतना यूज टू हो गया है जिह्वा के लिए, इतना ज्यादा यूज टू हो गया कि प्रणव कहना अब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और जबरदस्ती बोलना पड़ता है। प्राणेश ही, जैसे ही मैं उनके बारे में विचार करूंगा तो नाम क्लिक होगा तुरंत, प्राणेश रमन। तो ये प्राणेश रमन नाम हमने उनको क्यों प्रदान करा, ये भी बस मैं अभी लास्ट में बताता हूँ आपको, क्यों हमने उनको ये नाम दिया। इसके अलावा प्राणेश रमन प्रभु जी
थ्रू आउट द कैंप, चाहे जितनी भी वृंदावन यात्रा हो रही है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, गोवर्धन यात्रा, लास्ट ईयर की पूरी गोवर्धन यात्रा को तो हमारे प्राणेश चमन प्रभु जी ने ही सेवा उसकी करी, उसकी चाहे आइटनरी बनाना हो, मैनेजमेंट देखना हो, या फिर उसका पूरा फाइनेंस अकाउंटिंग संभालना हो, सब कुछ मेजर रोल में प्राणेश चमन प्रभु जी ने सेवाएं निभाई। और मल्टीपल सेवा, रमन परिकर में भी, स्कॉन में भी मल्टीपल सेवा निभाते हुए, बेस में एकमात्र डिवोटी रहते हुए उन्होंने जो सेवाएं करी हैं, अलग रहते हुए अपने नियमों को पूरे करना, अपनी नाम के प्रति पूरी निष्ठा होना, ये सब कुछ करते हुए रमन परिकर के सत्रों को भी एक लंबे टाइम तक लिंक शेयर करना, मैसेज शेयर करना, जैसी समस्त सेवाओं को प्राणेश रमन प्रभु ने एक बहुत लंबे समय तक निभाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी विशेषतः श्रृंगार सेवा में एक निपुण भक्त है, तो बहुत सुंदर भगवान का श्रृंगार करते हैं। और इस बार भी आप सब बच्चों ने भी, और इवन हमारे सभी रमन परिकर के भक्तों ने भी रिसेंट में ही प्राणेश रमन प्रभु जी से आप सब मिले हैं वृंदावन धाम के अंदर, और 3 से 4 दिन तक वृंदावन धाम में प्राणेश रमन प्रभु जी का हमने संग प्राप्त करा है। और आप सबको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनका जो निज व्यवहार है वो कैसा है, अपना खुद का व्यवहार कैसा है। इन सारी चीजों को बनाए रखते हुए, अपनी भक्ति को बनाए रखते हुए, सारी मेहनत को बनाए रखते हुए, हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी अत्यंत निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से हम सभी भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। ये एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो जब हमसे दूर जाते हैं तब जेन्युइनली आंसुओं से रोते हैं। ये सच में रोते हैं। हम तो फिर भी पत्थर दिल इंसान है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता इतना, पर ये ऐसे पवित्र हृदय वाले, पवित्र हृदय ही रो सकता है और कोई नहीं रो सकता, सच बताऊं तो ये सच में इतने कोमल पवित्र हृदय के हमारे शुद्ध हृदय के भक्त हैं। जब भक्तों से दूर जाते हैं तो ये सच में बहुत फील करते हैं उस सेपरेशन को, भक्तों की महिमा को ये समझते हैं, सभी भक्तों को समय देते हैं। हमारी प्रिया जी है कक्षा के अंदर, हमारी प्रिया जी के, हाँ बिल्कुल है, तो प्रिया जी के अत्यंत लाडले छोटे भाई है। प्रिया जी से खूब भगवान के करते हैं, खूब उनसे बातें करते हैं। लिए हमारे प्राणेश चमन प्रभु जी ने समय दिया है। बहुत बहुत की सेवाएं करी हैं, है ना। फिर से नेटवर्क इशू आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब बोलने के बहुत कुछ है। हम प्राणेश चमन प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आ रही है मेरी आवाज या अभी भी अटक रही है? अनुभव प्रभु, प्रिय कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? प्रभु जी लोकेशन चेंज कर लो। अच्छा, इसमें नेटवर्क अभी भी गड़बड़ हो ही रहा है। चेंज अब आ रही है, ठीक है, अब आ रही है। हरी बोल। तो एक बार हम जल्दी से हितेश का भी मैसेज पढ़ लेते हैं। हितेश ने मैसेज भेजा है, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू प्रणव प्रभु जी। जस्ट लाइक द मीनिंग ऑफ योर नेम, द सेक्रेड सिलेबल ओम। अच्छा हाँ, वो दैट इज प्रणव, प्रणव ध्वनि का मतलब ओम होता है, बिल्कुल सही बात है। यू आर प्लेइंग एन इंटीग्रल रोल इन एवरीवन's life, whether it is Raman Parikar or in the hearts of people. Happy birthday to you. May you get the entire happiness of the universe. सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे हिसाब से है कि हम सबको प्रणब प्रभु जी का साथ मिला है और रमन परिकर में आने का मौका मिला है। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू प्रणब प्रभु जी। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू प्रणब प्रभु जी। हरि बोल, श्री राधे। ठीक है, थैंक यू सो मच हितेश। आपने इतना प्यारा मैसेज लिखा और इतने प्यारे मैसेज को आपने प्रणब प्रभु जी के लिए शेयर करा, आपका हृदय से धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारे हिमांशु प्रभु पूछ रहे, येल्लो बिजी इंसान, वो आप कुछ भूल रहे हो? मैं कुछ भूल रहा हूँ? मैं क्या भूल रहा हूँ? अच्छा, एआई है सर। अच्छा, किराड़ी से बुधविहार आ जाओ। हरी बोल। अब बिल्कुल प्रिय कृष्ण प्रभु, मुझे अब सच में लग रहा है किराड़ी से बुधविहार आना पड़ेगा। सच अ स्वीटेस्ट विश। ये तो सर आपने चीटिंग कर दी। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, आपने गलत विश लिखी थी, मैंने उसको सही करके पढ़ा है, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच हितेश बेटा, आपने इतना सुंदर विशिंग किया प्राणेश रमन प्रभु जी को। निश्चित रूप से प्राणेश रमन प्रभु जी हम सब के हृदय से कनेक्टेड है
और सबसे बड़ा गिफ्ट ये खुद है हमारे लिए, रमन परिकर के लिए, कि ये खुद रमन परिकर में है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम इनको क्या ही दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। भला कोहिनूर को क्या कोहिनूर दिया जाएगा, जो खुद ही कोहिनूर है, उससे बढ़ के क्या रत्न उसको हम प्रदान कर सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते उसको। हम सिवाय उसको धन्यवाद देने के हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोहिनूर को कुछ नहीं प्रदान किया जा सकता। ये हमारे ऐसे अद्भुत भक्त है प्राणेश रमन प्रभु जी। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ प्राणेश रमन प्रभु जी के लिए, राधा रमन लाल खूब उन पे कृपा करे और उनको भक्ति में आगे बढ़ाए। बस मतलब ठीक है, ज्यादा शब्दों को विंडो ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए। श्री राधा रमन लाल की जय। मैं अंत में बस ये कहना चाहूंगा, अच्छा सागर प्रभु ने भी कुछ भेजा है। प्राणेश आपको श्री जी शीघ्र अपनी सेवा में संलग्न करेंगी, ऐसा भाव है। मैं अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि वो आपके ऊपर कृपा करे और निकुंज की सेवा का सौभाग्य आपको प्रदान करे। श्री हरिवंश, बहुत कुछ है कहने को इसके अलावा, पर गुप्त रखना ही उचित है। बिल्कुल सही बात है। अंत में मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी से, क्योंकि उनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है हमारे प्राणेश रमन प्रभु जी, कि वो भी कुछ दो शब्द बोल दे। उनके बिना मुझे ऐसा लग रहा है अधूरी रह जाएगी विशिंग हमारी। बहुत कुछ सोचा था हमने करने के लिए ना, बट ठीक है, हम थोड़ा नॉर्मल मामला रखते हैं। तो प्रिय कृष्ण प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी मतलब मैं पूछ रहा था कि मेरे को बेइज्जती करनी है, तारीफ करनी है, फिर सिर्फ बर्थडे विश करनी है? ऑब्वियसली आपको तारीफ करनी है प्रिय कृष्ण प्रभु। आप इतने 4-5 सालों तक आप संग में रहे हो, तो आपको पता है कि वो कैसे है। आप बहुत अच्छे से आप बता सकते हो उनके बारे में। ग्लोरीफाई करना है आपको अपने फ्रेंड को। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग करूं और प्रणब प्रभु को बिल्कुल बुरा ना दिखाऊं। तो तो प्रणब प्रभु और मैं फर्स्ट ईयर से ही फ्रेंड्स है, और मतलब कि स्टार्टिंग से ही हमने जितनी भी कॉलेज में हरकतें करी है, जितनी भी उल्टी सीधी भी हरकतें करी है, वो सारी साथ में करी है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत ऐसे होती है कि फर्स्ट ईयर में हम दोनों ही कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करते, और सेकंड ईयर में मेरे में एक ऐसी उमंग सा आया था कि चलो सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। एंड मैं सडनली एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखता हूँ कि टीम चैतन्य की हायरिंग रिक्रूटमेंट आ रखी है। तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, मैं फिर उसके लिए अप्लाई करता हूँ। देन थोड़ा बहुत क्लियर होके फिर इंटरव्यू के लिए आती है, और इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाता है, तो मैं सोसाइटी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो प्रणब प्रभु को बहुत ज्यादा फोमो आ जाता है कि यार मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो टीम चैतन्य का तब इवेंट चल रहा होता है। तो मैं थोड़ी सी हमारे जो सीनियर होते हैं ज्ञानेश प्रभु, मैं उनसे बात करता हूँ, तो प्रणब प्रभु भी बैक डोर से टीम चैतन्य में एंट्री कर लेते हैं। तो वहीं से प्रणब प्रभु और मेरी ही दोनों की साथ में स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। तो मेरे को आज भी याद है कि प्रणब प्रभु और मैं साथ में बैठ के उनके फ्लैट पे बैठ के, मतलब बहुत मटर गश्ती करते थे हम तब तो। और जब उनके फ्लैट पे बैठ के हम ये सोच रहे थे कि ये टीम चैतन्य भाई, ये टीम चैतन्य, ये इस्कॉन वाले हमसे कुछ ना कुछ तो चाहते हैं। ठीक है, इतने अच्छे लोग हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये हमें ना बेस पे बुलाना चाह रहे हैं, हम आएंगे नहीं। मैं प्रणब प्रभु को समझा रहा था, तो प्रणब प्रभु आप बिल्कुल मत जाना, आप बिल्कुल कहीं मत जाना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, ये जरूर लेके जाएंगे। देन फिर धीरे धीरे करके हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की और आगे, हम आगे अग्रसर होते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके गोवर्धन यात्रा बढ़ती है। फिर एक दिन फिर फ्लैट बैठते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई अब तो टीम चैतन्य ही टेक ओवर करेंगे। तो मतलब पहले कहाँ से ये था कि भाई इनके साथ तो बस डिस्टेंस मेंटेन करना है, और अब थोड़े टाइम बाद ये होगा कि भाई अब तो टीम चैतन्य टेक ओवर करनी है। अब अब क्या हुआ कि प्रणब प्रभु के बेस पे जाने की तैयारी हो रही थी, एंड प्रणब प्रभु और मेरी बात हो रही थी। तो प्रणब प्रभु कह रहे थे कि यार बेस पे जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। मैंने बोला देख, भक्ति बहुत अच्छे से होगी तो वहां पे चला जा, तेरे और तेरा डिसीजन है। तो प्रणब प्रभु ने मेरे को एक रियलाइजेशन शेयर करी थी कि उनके, मैं प्रणब प्रभु बता रहा हूँ ये, कि उनके सपने में श्री राधा राधिका रमन आए थे उस वक्त, एंड वो उन्हें बेस पे बुला रहे थे। एंड तो तब प्रणब प्रभु को जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ठीक है, अब तो बेस पे चलना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज बेस पे जाना ही है। तो कुछ टाइम बाद प्रणब प्रभु फिर बेस पे शिफ्ट हुए, एंड वहां से उनकी जो जर्नी थी, मतलब कि जब मैं प्रणब प्रभु से स्टार्टिंग में मिला, तब मैंने एक चीज नोटिस करी, जब हम खाना खाते थे तो वो महाभारत देखते थे। और उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से बता रखा है कि कैसे वो अलग अलग, जैसे कि उनकी जो फैमिली थी, उनमें उनकी फैमिली में काफी ज्यादा मतलब डिवोटी फैमिली थी। जैसे उनके नाना जी के बारे में, या दादाजी आई गेस नाना जी थे, जिनके बारे में बताते कि वो बहुत बड़े शैव थे, मतलब बहुत बड़े शिव भक्त थे।
और ऐसे ही एक बार वो अपना पास्ट टाइम बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ध्रुव महाराज जी की कथा सुनी थी कि 5 साल के बिल्कुल छोटे से बालक थे वो और जंगल में जाके तपस्या करने लग गए थे, तो प्रणब प्रभु बता रहे थे कि मैं भी बिल्कुल जब वो स्टोरी सुन के मैं भी तपस्या करने बैठ गया था बिल्कुल। तो ये उनका एक पास्ट टाइम है छोटा सा। तो मतलब हम जान सकते हैं कि कैसे वो स्टार्टिंग से ही कैसे भक्ति से जुड़े ही हुए थे, बस वो शेप देने, जैसे कि एक मिट्टी होती है, मिट्टी को शेप देने वाली बात हो जाती है, वो टीम चैतन्य ने दी थी। जब वो बेस में गए तो उनमें जो ड्रास्टिक चेंजेस आए, मतलब कि इन जो पहले डिपेंडेंसीज थी वो हट गई, टोटली इंडिपेंडेंट हो गए, टोटली अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए और इतने अच्छे से सेवा करने लगे बेस पे। बेस भी संभाल रहे, वो अपनी भक्ति भी संभाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से बेस पे वन ऑफ द डिवोटीज थे, मतलब कि वन ऑफ द नहीं, वन ओनली वन डिवोटी थे जो अच्छे से भक्ति कर पाते थे। क्योंकि मैं जितने बेस पे डिवोटीज जानता हूँ, जो भी हुष्मित प्रभु के अलावा और एक हमारे प्रणव प्रभु, वो ही 16 माला अच्छे से अटेंड करना, मंगला आरती अटेंड करना, एक जो मतलब जो बेस पे डिसिप्लिन होना चाहिए वो मेंटेन करने वाले ही प्रणव प्रभु थे। मतलब जो बेस पे यूजुअली इतना डिसिप्लिन था नहीं, क्योंकि हमारे ईयर के ज्यादा लोग थे इसमें, लेकिन जो डिसिप्लिन मेंटेन करा जाता था वो प्रणव प्रभु के द्वारा ही करा जाता था। कितनी ज्यादा सेवा तो ये मेरे सामने कर रहे होते थे कि हाँ का खाना लाना, ये करना, वो करना, मंगला आरती अटेंड करना। तो मल्टीपल चीजें ये करते थे, मल्टीपल एक साथ चीजें करते थे। और और इन्होंने ही जो अक्षय प्रभु बता रहे हैं कि कैसे ये इनसे आई गेस जनवरी में मिले थे। तो प्रणव प्रभु ने मेरे को बताया था कि मेरे को अक्षय प्रभु मिले थे। तो मैंने बोला अक्षय प्रभु? वो कह रहे कि वो तो आपको तो जानते हैं प्रिंस प्रभु के नाम से। मैंने बोला मेरे को जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ, शायद से वो बेस पे आए थे, वही वाले प्रभु जी है। तो ऐसे करते करते हमारा कुछ टाइम बीता और हम एक बार जो वेडनेसडे संकीर्तन होता था गुड़गांव में मैया के द्वारा, तो वहीं पे हम तीनों साथ में मिले। तो महाराज जी है ना, सबसे ना एक एक करके पूछ रहे थे कि बेटा कितनी माला करते हो, कितनी माला करते हो। तो ऐसे ही नंबर करते 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 प्रणव प्रभु पे आता है। तो अब क्या होता है कि सॉरी प्रणव प्रभु, सॉरी, मतलब कि विंडो ड्रेसिंग करने के लिए बोला तो सारी विंडो ड्रेसिंग कर रहा हूँ मैं। तो प्रणव प्रभु पे आता है नंबर। तो प्रणव प्रभु आंसर देते हैं कि महाराज जी मैं 8 माला करता हूँ। तो महाराज जी बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, आज से 8 माला कर रहा है तो अब से कल से तो 16 माला करेगा। और मेरे को भी कुछ नियम देते हैं, हालांकि मैं, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा मेरा क्या था, लेकिन मैंने पालन कुछ भी नहीं करा। लेकिन वो दिन था और एक आज का दिन है, आज तक प्रणब प्रभु ने वो 16 माला नहीं छोड़ी। आज तक वो गुरु आज्ञा पे पालन है। मैंने एक बार प्रणब प्रभु से ये भी पूछा कि प्रणब प्रभु एक चीज बताओ, ये आप 16 माला क्यों कर पाते हो, आप क्यों कैसे कर पाते हो, भक्ति कैसे कर पाते हो। उन्होंने बहुत सुंदर आंसर ये दिया कि प्रिंस प्रभु जब भी मैं भक्ति छोड़ने की सोचता हूँ ना, तो मेरे को वो दिन याद आता है कि जब गुरुदेव ने ये मेरे को बोला था कि तेरे को 16 माला करनी है। जो वो वचन है वो ऐसे पत्थर की लकीर लकीर की तरह बन चुके हैं मेरे लिए कि मैं चाह करके भी नहीं छोड़ सकता, मैं चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहा उसे। तो मेरे को तब समझ आता है कितने गुरुनिष्ठ हैं ये हमारे प्रणब प्रभु। और रिसेंटली इनकी गुरुनिष्ठ सा हम एक और चीज से देख सकते हैं कि रिसेंटली अभी हमारी निर्जला एकादशी थी, तो हम इनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। तो मैंने बोला, मैंने थोड़ा टीज कर रहा था कि प्रणब प्रभु बस आप तो खत्म होने वाले हो, आप तो भक्तों के संग में भी नहीं हो, ये वो ये वो। तो इन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन बोली उस वक्त कि कोई नहीं, मैं अपने गुरुदेव की कथा लगा लूंगा तो टाइम को बिल्कुल आभास नहीं होगा। तो मतलब हम ये भी जान सकते हैं कितनी ज्यादा कथा में रुचि है, कितनी ज्यादा कथा में रुचि है, मतलब कितनी ज्यादा अपने गुरुदेव में रुचि है इनकी। तो ये तो सारी इनकी तारीफ थी। अगर अक्षय प्रभु आगे दे तो मैं इनकी बेइज्जती भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आज इनका बर्थडे, तो आज तारीफ तारीफ तक छोड़ देते हैं इन्हें। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रिय कृष्ण प्रभु, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर, आपने सच में बहुत सुंदर रियलाइजेशन शेयर की प्रणब प्रभु जी के साथ। आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ छवियां दिखाना चाहूंगा, जस्ट मैं जब प्रिय कृष्ण प्रभु बोल देते तो कुछ छवियां मन में चल रही थी, तो मैं प्राणेश श्रवण प्रभु जी की कुछ छवियां आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन हमने वैसे बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, पर ठीक है, ये भी उसका एक वन ऑफ द पार्ट है। यस, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा सबसे प्यारी छवि, जो एक ये है। आपको बताइए कौन है ये? मैं और प्राणेश मंत्रू जी है। तो सिर्फ मेरी शक्ल आपको दिख पा रही है, बट आपको प्राणेश मंत्रू जी नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमारी जनवरी में आई थिंक यात्रा हुई थी वृंदावन की, ये वृंदावन का रूम है। और जिस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे, वो गोसाई जी हमारे उन्हीं की फूफा जी के आश्रम में रुके हुए थे।
तो ये उसी आश्रम में हम लोग पहले पहुँच गए थे वृंदावन, संध्या में पहुँच गए थे करीब 8-9 बजे और प्राणेश्वरन प्रभु जी आए थे रात को 11 बजे के आस-पास 11 या 12 बजे, लेट नाइट आए थे बिल्कुल क्योंकि वो अपने घर से आ रहे थे मुज़फ्फरनगर से और जब वो आए तो ये थोड़ा रात्रि मिलन हुआ, तो मुझे लगा कि ये शेयर करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत अच्छी पिक थी बहुत प्यारी। तो सागर तो भी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, बाकी समझदार का इशारा काफ़ी है। तो तो ये बहुत सुंदर छवि है एक मेरे प्राणेश्वर प्रभु जी की और इसके अलावा ये हमारे प्राणेश्वर प्रभु जी बहुत प्यारे बहुत प्यारी छवि है प्राणेश्वर प्रभु जी की जो मतलब मेरे पास थी। ये भी आपको दिखानी थी। इसके साथ-साथ ये थोड़ी लीला हुई थी प्राणेश्वर प्रभु के साथ, पता नहीं मुझे दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, बट ठीक है। ये थोड़ा आनंद करने के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है। श्री राधे, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रही, नहीं दिख पा रही। ये हम मेट्रो से वापस आ रहे थे तब की छवि है। जब हम मेट्रो से वापस आ रहे थे अपनी गोवर्धन यात्रा को पूरा करके, तुम्हारे प्राणेश्वर प्रभु बहुत ज़्यादा थक गए थे। उनकी तब की छवि है। तो ये भी बहुत प्यारी छवि है, बहुत ज़्यादा प्यारी छवि है। तो मुझे इसलिए ये भी लगा कि आज शो करनी चाहिए। हमारे प्यारे प्राणेश्वर प्रभु जी हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ के अंदर जैसे वो इस छवि के अंदर इतने खुश हमें दिख रहे हैं, इतने खुश प्रतीत हो रहे हैं। तो यही हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मेरे पास भी एक फ़ोटो मैं भी दिखाऊँ? यस, यस, बिल्कुल प्रिय किशोर। प्रभु जी मैं ना मेरी मेरे आवाज़ दूसरे आ रही फ़ो थी? यस प्रभु जब जी मैं आप बोल रहा था। जय। मैं 1 सेकंड दिखाता हूँ। मेरे पास मतलब मैं दूसरे फ़ोन से दिखाता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्राणेश्वर प्रभु है, हाँ ठीक है। पता नहीं उन्होंने ये छवियाँ देखी है, नहीं देखी, मुझे नहीं प्रभु जी ये पता। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं। 1 सेकंड। अ, अच्छा, ये तो मैं भी सो रहा हूँ, प्राणेश भी सो रहा है। ये ठीक अक्षय है, प्रभु का बिल्कुल मुँह खुला हुआ है ये और ये सेम डे की फ़ोटो है, दोनों सो रहे हैं। मतलब यार कितनी ज़्यादा वाली गलत बात है ये। आपने हमारी फ़ोटो खींच रखी है, वो भी इस तरीके के एंगल में। वो तो कितनी प्यारी फ़ोटो होती है, वो खींचना बनता था। यहाँ तो दोनों ही इंसान बेहोशी की हालत में हैं। ठीक है, जय। तो ये कुछ बहुत प्यारी यादें थी हमारी मेमोरीज़ थी प्राणेश्वर प्रभु जी के साथ अब तक की जो थी, जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें झलके हम कह सकते हैं। अंत में हम निवेदन करते हैं प्राणेश्वर प्रभु जी से बस कुछ गा देते प्राणेश्वर प्रभु आपके लिए हृदय से जो मैया ने हमें सिखाया है। जन्मदिनमिदं अये प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् जन्मदिनमिदं अये प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी